हेलो आर्मीज़। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। वीडियो है कि साउथ कोरिया के कुछ ऐसे फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जो शायद ही आपको पता हो, बिकॉज़ जो हमारी क्यूटी पाइज़ है, लवली लवली आर्मीज़ है, वो मुझे कमेंट में तो पूछती है, लेकिन साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी उनका ये ज़्यादा क्वेश्चन है कि दी प्लीज़ सबसे पहले आप इस पे वीडियो बनाइए कि साउथ कोरिया के कल्चर के बारे में हमें पता चले। ओके, अगर हम अपने बीटीएस मेंबर, मान लीजिए आपका कोई भी बायस है, वी है, जंगकुक है, आरएम है या कोई भी है, लेकिन हम उनके जैसे बन भी जाएंगे, उनके आइडियल टाइप ऑफ गर्ल के जैसे, बट उनके देश के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए ना। ओके गर्ल्स, आई कैन अंडरस्टैंड एंड आप लोगों के बहुत डिमांड पर, और ऐसा नहीं है कि आजकल, जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया उसके कुछ दिन बाद से ही आप लोगों का ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि प्लीज़ आप साउथ कोरिया के एक्ट या कुछ कल्चर के बारे में हमें बताइए। तो आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आ गई हूँ, बिकॉज ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी लवली आर्मीज़ अपनी दी को कुछ बोले करने के लिए और वो उनके लिए वो वीडियो ना लाए। यस, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाइए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का लिंक है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड माई लवली क्यूटी पाइज़, आप लोग मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड सॉरी मैं आप लोगों को बहुत कभी कभार लेट रिप्लाई करती हूँ, बिकॉज मैं बहुत बिजी होती हूँ। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए कंटेंट सर्च करती हूँ, दैन उसके बाद मुझे अपने कॉलेज का भी काम करना होता है, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, बट आप लोग मुझसे इतना डिमांड कर रहे थे तो मैंने सोचा पहले मुझे ये वीडियो बनाना है, बाद में कुछ होगा। तो माई क्यूटी पाइज़, मुझे पता है आपको हमारे बीटीएस मेंबर की फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनना है, इसलिए आप ये वीडियो की डिमांड कर रहे थे। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट बताने वाली हूँ साउथ कोरिया के बारे में, जिसको देखने एंड सुनने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि साउथ कोरिया एक बहुत ही छोटा देश है, अपने इंडिया की जैसी नहीं है कि मतलब इतना जनसंख्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना इंडिया लाइक बहुत वैसा है, आई लव माई इंडिया। ओके, एंड आप जिस भी कंट्री के हैं प्लीज़ लव योर कंट्री फर्स्ट, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो साउथ कोरिया है ना वो बहुत छोटा है, लेकिन उतना ही शक्तिशाली भी है। अब देख लो अपना इंडिया कितना बढ़ रहा है जनसंख्या के मामले में, लेकिन अगर हम शक्ति की बात करें तो अपना इंडिया भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जितनी जनसंख्या है एंड जितना बिग है अपना इंडिया उसके अकॉर्डिंग उतना ही है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन साउथ कोरिया की बात किया जाए तो यस, साउथ कोरिया एक बहुत शक्तिशाली देश है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये शक्तिशाली क्यों है, क्योंकि साउथ कोरिया की जो टेक्नोलॉजी है, अपनी टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। पर आप लोगों ने स्टडी तो किया होगा ना, आपके पोल साइंस के बुक में 8th 9th या 10th में आया होगा कि जापान घोषणा किया था कि यस 2014 में वो महाशक्ति बन के सामने आएगी। लेकिन साउथ कोरिया इतनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुकी है कि वो जापान को भी टक्कर दे सकती है। साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। एंड गाइस, आपको पता है कि साउथ कोरिया में दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल एयरपोर्ट मौजूद है। हमारे दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है वो कहाँ है? साउथ कोरिया में। तो अब हमारी जो गर्ल्स है वो तो खुश होती होंगी, आय हाय मज़ा आ गया, अब तो मैं साउथ कोरिया में ही जाके शादी करूँगी। क्यों ऐसा ही सोच रही हो ना, मुझे कमेंट में बताना। ओके लवली गर्ल्स, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि साउथ कोरिया में जन्मा बच्चा जो होता है उसके बारे में। तो क्या आपको ये फैक्ट पहले से ही पता था कि साउथ कोरिया में जब कोई बेबी जन्म लेता है, ओके, तो वो एक दिन का नहीं बल्कि 1 साल का माना जाता है। इट्स मीन हमारे जो जंगकुक एंड जो हमारे वी है वो जब पैदा हुए थे ना
एंड आपकी जो जो फेवरेट मेंबर थे वो लोग जब पैदा हुए थे तब वो 1 दिन के नहीं थे, 1 साल के थे। तो उसके अकॉर्डिंग अब आप उन लोगों का एज कैलकुलेट कीजिए, उनका एज ज़्यादा तो नहीं है। आई मीन टू से ज़्यादा वाला ज़्यादा नहीं, आई मीन टू से कि वो जो 1 साल का था ना, वो 1 साल ज़्यादा ये लोग अपना काउंट करवाते हैं। अब हमारी आर्मी सोचती होगी ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोगों का कहना है कि शिशु गर्भ में 9 महीने रहता है, और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चों को 1 साल का मानते हैं। वाओ! तो मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या आपको ये पहले से ही पता था? हाँ, ये बात तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि साउथ कोरिया प्लास्टिक सर्जरी में सबसे आगे है, या जिसकी वजह से साउथ कोरिया को कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें, यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज़्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनको ना क्यूट रहना बहुत अच्छा लगता है, बच्चों जैसे रहना, मतलब एज उनकी कितनी भी ज़्यादा हो जाए लेकिन उनको बच्चों जैसी हरकतें करना अच्छा लगता है। लाइक हमारे वी को देख लीजिए आप लोग, तो इतनी क्यूटनेस तो आप में होनी चाहिए, इतना मतलब ब्यूटी तो आप में होना चाहिए। बिकॉज सभी देशों का होता है ना, एक अलग अलग चीज़ों को अपनाते हैं कि हमारे देश के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो साउथ कोरिया ब्यूटी के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड इतना ही नहीं, बाकी देशों में आप देखेंगे कि हर चीज़ का दाम दिनों दिन कम होता जाता है एंड प्लास्टिक का दाम हमेशा बढ़ता जाता है। लेकिन साउथ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे आप देखेंगे कि दिनों दिन प्लास्टिक सर्जरी का जो दाम है ना, वो कम होता जाता है बाकी चीज़ों के मुकाबले। यहाँ के लोग ज़्यादातर आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के पीछे किम लगा होगा। ये नाम कोरियाई लोगों में बेहद आम है। तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये बात तो पता ही होगी, हमारे किम पार्क, किम तहयंग एंड ऑल, मतलब ज़्यादातर इनके नाम के पीछे किम ही लगा होता है। एंड एक फ़न फैक्ट बताती हूँ कि ये जो साउथ कोरिया के लोग हैं, जब ये सेल्फी लेते हैं, ओके, जब ये फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो जैसे बाकी जगह क्या बोला जाता है, बाकी जगह के लोग स्माइल के लिए चीज़ बोलते हैं, बट साउथ कोरिया के लोग जब फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं तो वो स्माइल के लिए चीज़ नहीं, किमची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किमची। ओके, सो माय डियर गर्ल्स, अगर आपको इन फ्यूचर साउथ कोरिया में शादी करना है, इस बात को आप अपने डायरी में लिख लीजिए कि आपको फ़ोटो खिंचवाते वक्त चीज़ नहीं, किमची बोलना है। ओके एंड गाइस, आपको पता है कि साउथ कोरिया में एक बहुत अच्छा नियम है कि जब तक वहाँ के लोग 20 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक ना तो वो ड्रिंक करते हैं या ना किसी अन्य तरह का नशा करते हैं, क्योंकि उम्र से पहले यहाँ नशा करना इल्लीगल माना जाता है। यही वजह है कि इस देश में वाइन की खपत हर साल 12.3 लीटर प्रति व्यक्ति है। ओके, वाइन की खपत के लिए ये देश 19वें नंबर पर आता है। तो गाइस, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि साउथ कोरिया अपने देश को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखता है। ये जो देश है साफ़ सफाई पर बहुत विशेष ध्यान देता है। आपको मैं बता दूं कि साउथ कोरिया की आबादी 5 करोड़ से ऊपर है, जिसमें 85% से अधिक प्रतिशत लोग शहर में रहते हैं और बाकी बचे हुए गांव या अन्य पिछड़ी जगह पर रहते हैं। सो अपने इंडिया के जैसा नहीं है वहाँ पे कि हाँ चलते चलते कहीं पे भी बनाना खाया, छिलका फेंक दिया किसी के मुंह पे। देखा था ना एक बार आमिर खान ने एड चलाया था, फॉरेनर्स आए थे एंड हमारे क्यूट क्यूट से बेबी एंड उनकी मम्मा बस में बैठ के बनाना खा के छिलका उनके मुंह पे फेंक दिए थे। एंड ऐसा नहीं कि इंडिया गेट पे आदमी पान खाते खाते जाके ऐसे दीवार पे थूक देता है। ऐसा अगर कोई साउथ कोरिया गया तो उनको एक दिन में ही भगा देंगे, क्योंकि वो लोग अपने ब्यूटी को तो लेके है ही पॉजिटिव, लेकिन साफ़ सफाई, हाइजीन को भी बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड दोस्तों, क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया ही एक ऐसा देश है जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकर रखा था। जॉब पे पहली बार किसी देश ने जो रोबोट को रखा था, यस, वो है साउथ कोरिया। और
2012 में जेल की सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में रोबोट का निर्माण किया था। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, इंटरनेट स्पीड में भी साउथ कोरिया सबसे आगे है। आप अगर साउथ कोरिया में जाते हैं तो आपको कहीं पे भी वाईफाई मिल जाता है फ्री में यूज़ करने के लिए। अपने यहाँ के जैसा पासवर्ड लगा देते हैं, वैसे हम हैं ही इंडिया वाले, हमारा तो हर चीज़ में बात ही अलग है। एक चीज़ साउथ कोरिया में बहुत कॉमन है कि वहाँ पे जो मेल होते हैं वो भी मेकअप करते हैं। आप लोग अभी अपने आइडल को देखते हैं, आइडल्स को, हमारे बीटीएस मेंबर्स के आइडल को या एक्सो, मतलब आप किसी भी के पॉप बैंड को देखते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस की होंगी कि वो लोग भी मेकअप करते हैं। इवन वहाँ के जो मेल होते हैं फीमेल से भी ज़्यादा मेकअप करते हैं। अपने इंडिया में जितना फीमेल मेकअप करते हैं ना, उससे ज़्यादा मेल वहाँ पे मेकअप करते हैं। तो अगर हम सिंपली ये बात सुने तो हमें हंसी आती है, लेकिन वहाँ पे इस चीज़ को हंसी में नहीं लिया जाता है। वहाँ पे इस चीज़ को बहुत कॉमन माना जाता है। और एज आई टोल्ड यू कि वो लोग अपने ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उनको बच्चों की जैसे हरकतें करना अच्छा है, तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में जो मेल है वो अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और लाखों रुपए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे खर्च कर देते हैं। यहाँ के मेल ब्यूटी प्रोडक्ट में करीब $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। कितना? 900 मिलियन। अब इसको इंडियन रुपीज़ में कैलकुलेट करके मुझे बताओ। क्या कह रही हो? इसमें हमसे एक फ्लैट ले लेंगे, एक अपार्टमेंट ले लेंगे, है ना दीदी? हाँ यार, लेकिन कोई नहीं, देखो ना, सबसे ज़्यादा जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बाय किया जाता है वो साउथ कोरिया में किया जाता है। तो हमारी कोई आर्मी जो साउथ कोरिया में अपने सपनों के राजकुमार के पास जाना चाहती है, तो आप अभी से मेकअप करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड आप इस चीज़ की हैबिट भी डाल लीजिए कि वो जो आपका सपनों का राजकुमार है वो भी आपके साथ बैठ के मेकअप करेगा। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इक्वालिटी लाना है तो हर चीज़ मिलाओ। बट एज यू नो, हमारे इंडिया में इसको बहुत फ़नी वे में ले लेते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी कुछ भी फ़नी वे में नहीं है, सभी अपनी जगह अच्छे होते हैं। साउथ कोरिया का जो ये फैक्ट है, आई थिंक बीटीएस के आने के बाद हमारे जितने भी आर्मीज़ हैं उनको तो आधे से ज़्यादा फैक्ट पता चल ही गया होगा। ये फैक्ट है मिलिट्री सर्विस के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश में मेल जो होते हैं उनको मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है। इसके अलावा यहाँ की एक और अनोखी बात ये भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र को 60 वर्ष की एज को क्रॉस कर देता है तो उसे एक ग्रैंड पार्टी देनी पड़ती है, जिसे कोरिया में हेवन गैप कहते हैं। कह लीजिए ये इस देश का एक रिवाज है। बहुत अच्छी बात है। अपने इंडिया में जब कोई 60 वर्ष का होता है तो बहुत सैड हो जाते हैं कि मतलब कुछ भी नॉर्मल रहता है, लेकिन साउथ कोरिया में पार्टी देते हैं, तो वाओ। तो आर्मीज, अगर आप साउथ कोरिया में शादी करते हैं तो क्या बात है, आप तो पार्टी करेंगे 60 वर्ष के जब हो जाएंगे, मुझे भी बुलाना पार्टी में। एंड दोस्तों, एक और बात है कि साउथ कोरिया में लोगों को अगर सुअर दिख जाता है, यस, पिग दिखाई दे जाता है कि उनके साथ कुछ होने वाला है। इसके अलावा यहाँ के लोग गिफ्ट में किसी को जूता नहीं देते, क्योंकि वे शूज़ को तोहफे में देना बहुत ही बैड मानते हैं। जैसे अपने इंडिया में हम मानते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो कुछ होने वाला होता है, तो सेम ऐसा ही साउथ कोरिया का भी मानना है। एंड अपने इंडिया में हम क्या करते हैं, गिफ्ट में शूज़ दे देते हैं, लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड इन फ्यूचर साउथ कोरिया में बने या आप साउथ कोरिया में जाते हैं, तो किसी को भी गलती से भी शूज़ तोहफे में मत देना, बिकॉज ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड सॉरी, वो जो सुअर की बात बताई थी, अगर साउथ कोरिया में किसी ने सुअर को सपने में देख लिया तो वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानते हैं। एंड आई थिंक गाइस वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको बस एक और फैक्ट बताती हूँ वैलेंटाइन डे के बारे में कि साउथ कोरिया वाले लोगों का क्या मानना है वैलेंटाइन डे को लेके। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्ट हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपके लिए पार्ट 2 बना दूँगी, साउथ कोरिया कल्चर या साउथ कोरिया फैक्ट पार्ट 2, ओके। लेकिन मैं नहीं चाहती वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, बिकॉज जो हमारे लवली आर्मीज़ है
वो बस 6 मिनट 5 मिनट ऐसे वीडियो को वॉच करती है, तो मतलब मैं वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाती हूँ, इसलिए मैं वीडियो को लंबी नहीं बनाऊँगी। तो ओके, ये जो फैक्ट है ये वैलेंटाइन डे। तो साउथ कोरिया देश में वैलेंटाइन डे 14 फ़ैब सेलिब्रेट करने के बजाय 14 मार्च को वैलेंटाइन डे के नाम से मनाया जाता है, जहाँ जिन गर्ल्स की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। दोस्तों, जो साउथ कोरिया है, आप देखेंगे कि हर जगह जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है 14 फरवरी को मनाया जाता है ना, पूरी दुनिया में, लेकिन हमारा साउथ कोरिया अलग ही सोचता है इस चीज़ को लेके। ओके, तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी उन गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए जो कि साउथ कोरिया में जाके शादी करना चाहते हैं, या किसी साउथ कोरियन को अपनी गर्लफ्रेंड या अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं। तो आप इसको सुन लीजिए कि वहाँ पे वैलेंटाइन डे आपको फ़ैब में नहीं मनाना है, वहाँ पे आपको जो वैलेंटाइन डे मनाना होता है वो मार्च में मनाना होता है। जी हाँ, साउथ कोरिया में 14 मार्च को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। एंड एक फ़नी फैक्ट ये है कि यहाँ पे जिन बॉयज़ की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना, वो वैलेंटाइन डे नहीं, वो ब्लैक डे मनाते हैं। वाओ, व्हाट अ फैक्ट। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी। आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर मुझे ज़्यादा कमेंट आया कि इसका पार्ट 2 बनाओ तो मैं पक्का इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। एंड गर्ल्स प्लीज़, आप इतना ज़्यादा संख्या में वीडियो वॉच करते हैं, लाइक इतना कम करते हैं, लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, बता दो मुझे। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर।